ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बता दें कि काउंटिंग डे पर लखनऊ के जिलाधिकारी से इंडिया न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। तो जिलाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, कहाँ इस समय वोटिंग चल रही है? लखनऊ में काउंटिंग का काम यहाँ रमाबाई स्थल में नगर निगम का चल रहा है, जिसमें 110 वार्ड हैं, 8 जोन्स में बांटा हुआ है। हर एक टेबल पर इस समय काउंटिंग चल रही है और ईवीएम के माध्यम से भी काउंटिंग का पहला राउंड लगभग सब जगह समाप्त हो गया है। वो सेकंड राउंड सभी जगह प्रारंभ हो गया है। कब तक रुझान की संभावना है? 1 घंटा लगेगा लगभग। जुलूस को लेके क्या इस प्रकार आज प्रतिबंधित है? जुलूस प्रतिबंधित है। तो जिलाधिकारी सूर्य कुमार गंगवार इंडिया न्यूज पे जानकारी साझा कर रहे थे। लगभग थोड़ी देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जो काउंटिंग जहां पे चल रही है वो व्यवस्थित तरीके से चल रही है और रमाबाई स्थल इसीलिए वो जायजा लेने आए हुए हैं कि कहीं कोई खामियां ना हो। चूंकि बड़ा दिन है और आज सभी की चुनौती का दिन है। जो प्रत्याशी हैं वो अपने राजनीतिक कैरियर की आज पूरी भविष्यवाणी यहाँ पे होगी। कौन जीतेगा, कौन निराश होकर वापस जाएगा, उसका लेके जायजा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री। कौशल जी, आपसे जानना चाहूंगी, फर्स्ट रिएक्शन क्या है जिस तरह के रुझान सामने आए हैं? बीजेपी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बननी है। उसमें ये जो नगर निकाय के चुनाव है, नगर निगम के, नगर पंचायत के, नगर पालिका, उसमें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जो रुझान है वो भी बीजेपी के पक्ष के हैं। अंत तक आते आते भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा वोटों से इन सीटों को जीतने का काम करेगी, क्योंकि बीजेपी ने काम किया है, हमारी सरकार ने भी काम किया है कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए, लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए और स्मार्ट शहर, अच्छे शहर बनाने के लिए। इसके लिए वोट मांगा है और इसके लिए काम भी किया है, जिसकी वजह से जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जी, इस जीत का क्रेडिट किसे देंगे आप? जो भी ये जीत है, आने वाले 5 साल तक या पिछले 5 साल तक या उसके पहले से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाता है, सेवा इस संगठन के तहत काम करता है, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए सारा श्रेय हम भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं। और वो लोग जो लोग कानून व्यवस्था पसंद करते हैं, सही नीति पसंद करते हैं, विकसित और स्वच्छ कचरा मुक्त शहर बनाना पसंद करते हैं, वो सब लोग एकजुट होकर के जो बीजेपी को वोट देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ। उन्हीं के बल बदौलत भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतने का काम करती है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यूपी से माफियाओं का सफाया, इसने कितना बड़ा रोल निकाय चुनावों में प्ले किया है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो माफियाओं को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद किया है पूरे प्रदेश में। माफियाओं के अंदर एक डर था, डर पैदा हो गया। पहले माफियाओं का डर जनता में था, अब जनता का डर खत्म हो गया, माफियाओं के अंदर डर पैदा हुआ। ये काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, जिसकी वजह से करीब 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो इस डर की वजह से भी जनता ने बीजेपी को वोट दिया है कि माफियाओं का जो एक खौफ था वो खत्म हुआ और माफियाओं के अंदर एक डर पैदा हुआ। तो उत्तर प्रदेश की जनता को कानून पसंद आया योगी जी का, इसलिए इसका भी बहुत फायदा आपको मिलने का काम है। जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से हम बीजेपी को देख रहे हैं, बीजेपी काफी जगह पर लीड कर रही है, काफी जगह पर आगे चल रही है और बीजेपी के आसपास कोई नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपका क्या रिएक्शन रहेगा? चाहे कांग्रेस की बात करें, बीएसपी की बात करें, समाजवादी पार्टी हालांकि दूसरे पायदान पर चल रही है, लेकिन वो उससे बहुत दूरी है उसकी बीजेपी से। क्या कहेंगे इस पर आप? जिन विचारों को लेकर के इन पार्टियों का गठन हुआ, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन लोगों ने पार्टी का गठन किया गया था, उस उद्देश्यों को ही ये लोग भूल गए।
अपने सिद्धांतों को भूल गए और ये अब केवल बीजेपी पे हमला करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय योगी जी पर, उन पर कमेंटबाजी करते हैं, टॉन्टबाजी करते हैं, कोई वैचारिक सिद्धांतों पर चलने का काम नहीं करते, माफियाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं। माफियाओं का सफाया अगर होता है तो माफिया अगर जेल में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को परेशानी होती है। इसकी वजह से ये लोग खुद अपने जो पद चिन्ह है उनसे भटक जाने का काम किए और इसलिए इनको जनता ने नकार दिया। इन्हीं खुद इनके दल के लोग जो कभी बड़े पैमाने पे सपोर्टर थे, आज वो भाजपा के साथ खड़े हैं विचारों से। और यहाँ पे जो कार्यशैली है उस कार्यशैली की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए वो भाजपा को वोट देने का काम कर रहे हैं। तो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, इन्होंने अपना जनाधार खो दिया है क्योंकि इनको जब मौका मिला तो इन्होंने विकास के लिए कोई काम नहीं किया। किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों, किसी के लिए कोई काम नहीं किया। तो इसलिए जनता ने इनका साथ छोड़ने का काम किया है, बीजेपी के साथ खड़े। मोदी जी आने वाले 100 साल में जब आजादी के पूरे होंगे, 25 साल में 2047 तक एक विकसित भारत बनाना, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में एक विकसित भारत बने, पूरी दुनिया को एक राह दिखाने वाला भारत बने, ऐसा एक 25 साल का जो कार्यक्रम उन्होंने अमृत काल का तय किया है, जिसकी वजह से आने वाले 25 साल तक बीजेपी की ही सरकार रहनी है। तो इसलिए भी ये दूसरे दल के लोग जो विपक्ष के हैं, ये मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, योगी जी के खिलाफ बोलते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, मगर ये खुद कोई काम नहीं करते। इसलिए जनता बीजेपी के साथ खड़ी है और धीरे धीरे करके अपने आप में ये पार्टियां समाप्त हो जाएंगी और इनके लोग बीजेपी के साथ खड़े होते चले जाएंगे। जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की आपने बात की है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहीं ना कहीं यही जो मूल मंत्र है वही जो है हर लेवल पर काम कर रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है आपकी। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, जाति और संप्रदाय आधार पर नहीं। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज दिया जा रहा है, जाति और संप्रदाय के आधार पर नहीं। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मुफ्त में दिए गए। 16 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपए साल में किसान निधि सम्मान मिलता है। ये सारी सुविधाएं जो मिली रही है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो पट्टी दुकानदार है उनको 10,000 रुपए का बगैर गैस का पैसा, फिर 20,000 का, फिर 50,000। ये सारी योजनाएं इस देश के निर्माण के लिए, प्रत्येक आदमी के निर्माण के लिए, हाउसिंग योजना जो बनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं की गई, ना कोई पक्ष किया गया, ना जातीय आधार पर, ना संप्रदाय के आधार पर। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्त भारत बनाने में सबका प्रयास, इसके लिए लोगों का रुझान बढ़ा है और इसलिए मोदी जी के साथ खड़े, बीजेपी के साथ खड़े। जी, जिस तरह की योजनाएं जो है वो चलाई जा रही है, हमने देखा कोरोना काल से लेकर अब तक जो है गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, आवास की योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं, हर घर जल नल की जो है वो भी एक योजना है। इस तरह की कई योजनाएं जो है केंद्र की तरफ से भी चलाई जाती हैं और लोकल सरकार जो है वो भी करती है, राज्य सरकार वो भी करती है और नगर निगम भी करता है। ये तमाम जो तीनों बॉडीज मिलकर काम करती हैं, इसी की वजह से क्या कहेंगे कौशल जी, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो डिफरेंस था वो इस सरकार ने खत्म कर दिया। अब सबको साथ लेकर चलना, सबका विकास करना, यही एकमात्र एजेंडा है अब। देखिए, विपक्ष हल्ला मचा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दी। लगभग 300 लोगों को टिकट देने का काम इस बार लोकल बॉडी के चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबको साथ लेकर के हम चल रहे हैं, हम देश के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी, योगी जी राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, सबको साथ में लेकर के चलने का काम है। क्योंकि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति के पास जब आर्थिक रूप से वो मजबूत होगा, पूरी तरीके से संपन्न होगा, तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, तभी तो हम दुनिया में नंबर 1। इसलिए सीधा सा फंडा है, सीधी सी बात है, क्लियर कॉन्सेप्ट है ये कि राष्ट्र का निर्माण करना है, विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत तभी बनेगा जब इस देश का एक एक व्यक्ति विकसित होगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, रोजगार परक होगा, सारी सुविधाएं उसे होगी, तब ये विकसित भारत बनेगा। और उसके लिए मोदी जी ने एक पूरा कार्यक्रम तय किया है, सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। हर घर जल योजना के तहत 2024 तक के घरों तक पीने का पानी शुद्ध पहुंचाने का काम किया जाएगा।
किसानों की फसल दूनी का उत्पादन करने के लिए, उनके आय दूनी बढ़े, इसके लिए काम करने का काम। तो सारी चीजों पर काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मोदी जी का भी और योगी जी का बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। और जो जनता समर्थन कर रही है, उनका जो वोटर है उनका भी, और जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मैं उनका सबका धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि वो जी तोड़ मेहनत करते हैं इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए और सबको सुविधा देने के लिए। जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो फारब्रंड नेता कहे जाते हैं, जहां पर भी चुनाव होता है उनकी बहुत डिमांड रहती है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक अपनी जगह बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का बड़ा चेहरा है ही है, उनके चेहरे पर हर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है वो भी कहीं ना कहीं आज के युवाओं को अपील करती है। इस पर क्या कहेंगे आप? योगी जी की स्पष्ट कार्यशैली है, वो इधर उधर की बात नहीं करते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, गलत बात को पसंद नहीं करते हैं, सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। माफियागिरी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, गुंडागर्दी जो चलती थी उसको खत्म कर दिया है। आज कानून का राज उत्तर प्रदेश में है और इसीलिए जो अवैध तरीके से जिन लोगों ने, माफियाओं ने संपत्ति इकट्ठा की, उसको नेस्त नाबूद करने का काम किया, जिसकी वजह से बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए पूरे देश के अंदर योगी जी। तो योगी जी की जो कार्यशैली है उसको नौजवान भी पसंद कर रहे हैं, बुजुर्ग भी पसंद कर रहे हैं और महिलाएं खास करके पसंद कर रही हैं, क्योंकि महिलाएं ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी झेलती थी माफियाओं से। एक तरीके से उनके दिल के अंदर मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए बहुत ही दुआएं हैं और उनके लिए वो हमेशा प्रार्थना करती है कि वो बहुत दीर्घायु हो, ताकि जो है माफियाओं का कभी भी दोबारा उन्नयन ना होने पाए। और जिस तरीके से हमारे प्रदेश में गुंडागर्दी का राज खत्म है, कानून का राज कायम है पूरी तरीके से, गुंडागर्दी पूरी तरीके से खत्म है, आज माफियागिरी पूरी तरीके से खत्म है, तो जो कानून का राज कायम है उसी तरीके के राज लगातार बना रहे, ये हमारे प्रदेश की जनता पसंद करती है। इसलिए योगी जी को बहुत लाइक करने का काम। जी जी, नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के अलग ही मुद्दे रहते हैं। उसमें पार्क से लेकर के सड़क का निर्माण करना, पार्किंग की सुविधा देना, ये तमाम चीजें ऐसे मुद्दे हैं, साफ सफाई का, कूड़े का निपटान करना, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो नगर निगम के अंतर्गत में आती हैं। लेकिन जब ट्रिपल इंजन की सरकार अब होगी तो फिर किस तरीके से हर काम आसान होगा? क्योंकि अगर बात करें एक तरीके से टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है यूपी की सरकार द्वारा, चाहे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात करें, चाहे काशी कॉरिडोर के निर्माण की बात करें, ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। वहां पे टूरिस्ट ज्यादा आएंगे, वहां पर दर्शन करने के लिए लोग आएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ऐसे में ट्रिपल इंजन की सरकार की कार्यशैली कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी इन्वेस्टर समिति की, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिले। कानून व्यवस्था सुदृढ़ की, इसकी वजह से लोगों का विश्वास बढ़ा। अब जो शहर है हमारे, कचरा मुक्त शहर बनेंगे जी। डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन होगा और वो कचरे को 2 भागों में, गीला कचरा, सूखा कचरा डिवाइड करके उनका एक अलग ट्रीटमेंट कराने का काम किया जाएगा। जो सीवर लाइन है वो ठीक करनी है, पीने का पानी घरों तक 2024 तक पहुंचाना है, ये सारी सुविधाएं देना है। एक स्मार्ट शहर बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है, मोदी जी की और योगी जी की सरकार कर रही है। सबके पास आवास हो, शौचालय हो, जरूरत की चीजें हो, ये सारी उनको सुविधाएं ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में काम करेगी। इसलिए योगी जी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे नगर निकाय के चुनाव के बाद बनेगी, तो पूरी तरीके से हमारे शहर ऐसे शहर बनेंगे जिससे सीख लेकर के हमारे गांव भी उसी तरीके से फिर बनेंगे और दुनिया के दूसरे देश भी हमारे देश से सीखने का काम है। जी, आगे विकास कार्यों की बात करें तो ज्यादा फोकस किस पर रहेगा ट्रिपल इंजन की सरकार का? ट्रिपल इंजन की सरकार का विकास का पहली बात तो लोगों को जरूरत की चीजें मिले, लोगों को रोजगार मिले। जो शहर के अंदर पट्टी दुकानदार हैं उनको 10,000 रुपए बगैर ब्याज का कर्ज हमारी सरकार देती है, फिर वो अदा करते, फिर 20,000 देती है, फिर अदा करते तो 50,000 देती है।
ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना, प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना पे 10 लाख रुपए तक बगैर गारंटी का लोन है। इसी तरह स्टैंडर्ड योजना के तहत प्रत्येक बैंक से एक महिला को शेड्यूल कास्ट को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन है। तो ये सारी चीजें, ये सुविधाएं जो है लोगों को देने का काम कर रही है। ये जी। विकसित भारत बनाने का, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का, जी। सड़कें बनाना, गलियां बनाना, पानी की लाइन बनाना, सीवर निकाल निकासी का काम करना, ये सारी योजनाएं ऑलरेडी बनी है। योजनाएं बनी है, उनका क्रियान्वयन करना जरूरी जरूरी होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कौशल किशोर जी अगर बात करें तो जनता ने एक बहुत बड़ा विश्वास दिखाया। एक छोटा सा रिएक्शन आपसे और चाहूंगी, ये जानना चाहूंगी कर्नाटक के भी रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए कि कर्नाटक में अभी लगभग 3 राउंड की ही गिनती हो पाई है और उस गिनती के बाद चूंकि लगातार रुझान बढ़ते रहते हैं, कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी आगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव के अंतिम काउंटिंग तक निश्चित तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी जी जी, चलिए देखना होगा दिलचस्प कि क्या कुछ होता है। हालांकि बीजेपी काफी आश्वस्त